अक्सर हम गलती कर जाते हैं कि हम प्रीलिम्स को ही सब कुछ मान बैठते हैं, हम सूचनात्मक ज्ञान को ही सब कुछ मान बैठते हैं, है ना, इन्फॉर्मेटिक नॉलेज को ही सब कुछ मान के उसी में घुसे रहते हैं। कभी भी मेंस की बेहतर तैयारी हम नहीं कर पाते हैं। फिर जो लोग मेंस की भी तैयारी करते हैं तो वो इतना गहरे स्तर पर जाके तैयारी कर लेते हैं कि उसको वो मेंस के एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं कर पाते उस नॉलेज को। तो प्री के जो भंवर जाल है और मेंस का जो गहरा वाला अध्ययन है, उन्हीं दोनों के बीच बैलेंस बनाने का काम करता है आपका आंसर राइटिंग प्रोग्राम का बैच। मतलब आंसर राइटिंग आपकी जो होती है कुछ नहीं, जो आपका शरीर है, उस शरीर में जो काम धमनियों का है, ब्लड के सर्कुलेशन का, ब्लड को लेके जाता है और लेके आता है ना। जिस तरह हमारे देश और प्रदेश में सड़कों का काम है, उसी तरह जो आपकी परीक्षा है एमपीपीएससी, उसमें आंसर राइटिंग का काम उसी तरह का है। हम लोग पढ़ इतना लेते हैं, सारी चीज़ें समझ लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन हम लोग लिख नहीं पाते। आपको जैसे अभी बैचेस वगैरह में एथिक्स चल रही है, सारी चीज़ें चल रही हैं, है ना, पॉलिटी चल रही, सोशलॉजी चल रही है, तो आपको सिखाया समझाया सब जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब कुछ हॉलिस्टिक अप्रोच से सब कुछ बताया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत गहरे स्तर तक नॉलेज में पहुंच रहे हैं, लेकिन कई लोग लिखने में अभी उतना बेहतर नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि हम अपने आप को समुद्र की तरह विस्तारित कर ले रहे हैं, ठीक है, और हम उसी विस्तार को मेंस का एप्रोप्रिएट नॉलेज समझ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप भले समुद्र की तरह पढ़ें, लेकिन आपको तालाब की तरह खुद को समेटना होगा, एक झील की तरह खुद को बांधना होगा। पढ़ना आपको मल्टी डायमेंशन है, पढ़ना आपको सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप मेंस में लिखते हो तो एक जो समझ होती है, जैसे आपने मान लीजिए पूरा कोई एक टॉपिक पढ़ लिया, अब उसका जो क्रक्स होता है, वहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं और उतने कम समय और उतने कम शब्द में जो चीज़ लिखी जाती हैं, वो आप आंसर राइटिंग कंटिन्यू जब करेंगे उसी से सीख सकते हैं। समझ रहे हैं इस चीज़ को? सिलेक्शन केवल अच्छा लिखने से होता है, और अच्छा तभी लिख पाएंगे जब अच्छा पढ़ने के साथ में अच्छा लिखने की प्रैक्टिस होगी। पढ़ते तो आप बहुत कुछ हैं, कंटिन्यू पढ़ ही रहे हैं क्लासेस वगैरह में भी। जो लोग बैचेस में हैं, जो बैचेस में नहीं हैं, उन सभी के लिए ये प्रोग्राम उनका लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम होने वाला है। जो लोग पिछले 2, 3, 4 साल से मेंस में अटक रहे हैं, इवन जिनका प्री नहीं निकल रहा है, जो मेंस में अटक रहे हैं, जो मेंस करके भी फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, वो अपनी गलतियों को एनालाइज करें, इस बैच में आएँ, और यहाँ आपको पता चलेगा कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो एमपीपीएससी में बहुत कम समय में सिलेक्शन दिलवा सकती हैं।